पुलिस प्रशासन से हम क्या कहेंगे, उनको दया नाम का चीज़ नहीं है। किसी बच्ची को हत्या हो गया, वो अपना पैसा पर भुलाए हों कि कैसे उसकी बच्ची की माँ रह रहा होगा, कैसे उसकी परिवार रहा होगा। उनको अपना पैसे पड़े हुए हैं, और किसी अपनी बाल बच्चा जो रहता तो इतना उसी तरह दया न रह। अपील करूंगी कि मेरी बेटी तो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उसे न्याय दीजिए, और जो मेरी बेटी को इस अंजाम तक पहुंचाया है उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। गम में डूबा हुआ है लोग। शारदीय नवरात्रि हो और माँ भगवती का 9 दिन का जो उपासना हो, और उस समय कुंवारी कन्याओं का पूजन हो, और उसी बीच 30 सितंबर को रात में जब एक कुंवारी कन्या का हत्या हो जाता हो, तो फिर इसको आखिर दुर्भाग्य कहेंगे या धर्म की हत्या कहेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं मुजफ्फरपुर ज़िले के कटरा प्रखंड अंतर्गत कटरा थाना क्षेत्र के पसौल गांव में, और मैं उस जगह पे उपस्थित हूं जो आपने देखा था कि आज से 4 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो चलाया था, जो हाँ रुचि कुमारी नाम की एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची का हत्या कर दिया गया, निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया था। इस हत्या की जानकारी तो आप लोगों को शायद मैंने प्रोवाइड कराया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि इसमें कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं से बिहार की पुलिसिया तंत्र को शर्मसार कर रही है। मामले की बता दें कि मामले में 4 लोगों को आरोपित करके और सलाखों के अंदर कर दिया गया था, जिसमें ऑलरेडी 3 लोग पीड़ित परिवार का कहना है कि निर्दोष हैं। बाकी पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर, और मुख्य आरोपी, उनको भी मुख्य आरोपी इसलिए कह सकते हैं कि हत्यारों तक पहुंचाने का उनका अहम रोल था, और ऐसे 2 लोगों को सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए, और उन्होंने जो यहाँ के पुलिस की रवैया को देखते हुए, और इन्होंने ईमानदारी पूर्वक जब एसपी पुलिस के जो जिला कप्तान हैं, जो सीनियर उनके नाम के पीछे लगा हुआ एसएसपी, और उनके पास जब इन्होंने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जब सीना चौड़ा करके लोग पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी जानकारी हमारे पे एक वृद्ध यहाँ पे दादाजी हैं, मैं इनसे बात करके और लेना चाहूँगा। क्या नाम है दादाजी आपका? राजा बाबू। जी राजा बाबू। अच्छा दादाजी, उस दिन के घटना के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? जो सही न्यूज़ मिला है आपको, जो भी न्यूज़ मिला है सही न्यूज़ मिला है, और आप लोगों से एक ही को सवाल होगा मेरा कि इसको किसी भी तरह से सीबीआई से जांच करवा दीजिए। सीबीआई से जांच करवा दीजिए। किसी भी तरह से। आप तो देख लिया, गवाह का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। कितना उम्र कितना होगा आपका? 90 होगा लोग। 90 हो गया। झूठ वूठ नहीं बोलते हैं ना? मन करता है इस उम्र में झूठ वूठ बोलने का? मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान झूठ अगर बोलता है तो मुसलमान नहीं। तो इनकी उम्र का भी ख्याल किया जा सकता है। और आप यहाँ के जो बिहार की सिस्टम है, पुलिस प्रशासन की जो पुलिसिया तंत्र है, इस सिस्टम से कितने % आप खुश रहते हैं? तो हमारी खुशी तो आप देख ही रहे हैं, कितने खुश हैं हम लोग। कहीं ना कहीं से बैठे हुए हैं लोग, जितना कहीं ना कहीं से इस चेहरा पर खुशी नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है आपको। गम में डूबा हुआ है लोग, गम में डूबा हुआ लगा है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, किसी सूरत से इसको फ्रंट पर लाइए। कहीं ना कहीं से इस मामले को जो है हिंदू मुस्लिम करने का भी कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने कोशिश किया, लेकिन सौभाग्यवश पीड़ित परिवार जो है समझदार थे, जिसके कारण इस तरह के मुहिम को होने से बचवाए, और उन्होंने मुख्य आरोपी की तरफ इशारा करते हुए हर संभव कोशिश किया कि अपराधी जो है, मुख्य अपराधी पुलिस के गिरफ्त में रहे, और जो निर्दोष लोग हैं, वो जो निर्दोष को फंसाया गया है, वो लोग सलाखों से बाहर आ जाएं। क्या नाम है चाचा जी आपका? शिव शंकर यादव। शिव शंकर यादव। अच्छा ये बताइए, इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? घटना के बारे में तो वही बात है कि हम लोग तो सुने कि क्या कि मतलब कि उसको जो है सो मतलब 7 बजे 8 बजे के करीब, 8 बजे सीधा उसको जो है सो पकड़ करके ले गया, और जो है सो हत्या हुआ तो सवेर में सर जो है सो हम लोग देखे, तो उसको जो है सो पुलिस को जो है सो खबर हुआ कि नहीं है। आप पुलिस प्रशासन से कितना % संतुष्ट हैं बताइए? एको % नहीं। क्या नाम है चाचा जी आपका? चाचा जी आपका नाम क्या है? महेश्वर झा।
अच्छा, महेश्वर झा जी। चाचा जी, पुलिस प्रशासन के जो रुचि हत्याकांड हुआ है, काफ़ी मार्मिक दुखद घटना है। और यह है कि कुंवारी कन्याओं को जो है नवरात्र के पावन पूजा के समय में उसका हत्या किया गया है, निर्मम हत्या कर दिया गया है। इस पे पुलिसिया कार्रवाई पे आप कितना % संतुष्ट हैं? 1% नहीं, महाजुल्म कर दिया है वो, महाजुल्म कर दिया। वाला छोड़ दिया है वो। तब तो महाजुल्म कर रहा है, प्रशासन पर तो विश्वास ही खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे में अपराधी का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं? एकदम बढ़ गया है, तो हम लोग को डर लग रहा है अब भीतर। रुचि का पिता हैं आप। देखिए, ये रुचि के पिता से अभी हम मिल गए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे मामला अभी तक जो पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है रुचि मामले में, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस के। हम लोग कार्रवाई करके देते हैं और वो छोड़ देते हैं मुजरिम को। आप लोगों ने उस दिन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर और एक तरह से आप लोग पुलिस प्रशासन का, पुलिस कप्तान सब लोगों का जो है प्रशासन का मदद करते हुए और बच्चे को सीसीटीवी फुटेज को देखकर निकाल कर और पूरे गांव के लोगों के राय विचार से आप लोगों ने पुलिस मुख्यालय आप लोग पहुंचाने का काम किए। तो वहां पे हमने एक न्यूज़ भी चलाया था वहां पे जाकर, और उस समय शायद एसपी साहब ने आप लोगों को आश्वासन भी दिए थे, ऐसा था? दिए थे आश्वासन। बाद में ऐसा क्या हुआ कि फिर उसके कल होकर जो है सब कुछ चेंज हो गया? अब उनकी मर्जी है, अब पैसा लेकर के बदल गए हैं कि क्या किए हैं। हम लोग कुछ पैसा नहीं दिए हैं, ना हम लोग से कोई बात है, ना चीत है। सुनने में आया कि आप लोगों के ऊपर FIR भी कर दिया गया। यार भी कर दिए हैं। तो कितने आदमी पे हुआ है? 4 आदमी पे। इसीलिए उन लोगों के ऊपर FIR किया गया है कि वो फरार हो जाएंगे और मामला खत्म हो जाए बस। हाँ, भय हो जाए समाज में। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार यादव। अच्छा, मुकेश कुमार यादव जी हैं आप। अब बताइए, जो घटना हुआ है, इस घटना को जो अपराधियों ने अंजाम दिया और जो पारिवारिक कहीं ना कहीं से जो है सामाजिक परिवार हैं, सामाजिक तरह के लोग हैं, जिसके कारण जो है उस घटना को किसी भी तरह की मोड़ नहीं देना चाहे। इन लोग का यही कहना था कि कैसे भी मुख्य आरोपी जो है उसको पकड़ा जाए और कोई निर्दोष न फंसे। तो इस पर पुलिस प्रशासन कितना काम कर रही है? साफ पे नहीं काम कर रहे हैं। साफे काम नहीं कर रही है? आप लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं? पूरा विश्वास उठ गया। क्या नाम है आपका? मोहन झा। अच्छा, मोहन झा जी, ये बताइए पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही कर रहे कि चाहिए, न्याय चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो क्या आपको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं होगा? नहीं। फिर क्या कीजिएगा आप लोग? दिन हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा पुलिस। आप तो गांव के हैं, पड़ोस के हैं? जी बिल्कुल है। आप तो इनके घर के नहीं हैं? बगल के हैं। हाँ, कहीं ना कहीं से इस घटना से आपको दुख है ना? बहुत दुख है। क्या नाम है चाचा जी? गंगाधर झा। अच्छा, गंगाधर झा जी हैं आप। बताइए, इस घटना पे पुलिस प्रशासन से कितना % आप संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं, 1% नहीं। क्या कारण है? अब उस समय जब कुत्ता आया, कुत्ता को हम लोग तो यही जानते हैं कि कुत्ता आया। कहाँ कुत्ता आया था चाचा जी? कुत्ता कहाँ है? इसी मर्डर के जो हुआ उसके बाद कुत्ता आया, पुलिस के द्वारा लाया गया था। वो कुत्ता जो है सो ठीक जगह पर पहुंच गया, उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसी समय उसको पकड़ लेना चाहिए था। अच्छा, उस समय ये लोग नहीं पकड़े। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के खंगाल करे लोगों ने जो है आप लोग वहाँ SP ऑफिस तक भी पहुँचाए। कहीं ना कहीं आप लोग को डर था कि अगर अपराधी को पास में रखेंगे तो लोग मारपीट करेगा, उसके साथ अन्याय हो सकता है। तो आप लोगों ने SP कार्यालय तक पहुंचाया, लेकिन शायद आप लोग की बातों को SP साहब ने नहीं समझा। क्या नाम है दादी? क्या नाम है? शकुंतला देवी। अच्छा, नानी है आप? रुचि का नानी है आप? खिलाई हैं गोदी में? तो नचनी छले से खेला। थोड़ा सा और जोर से बोल सकते हैं? हाँ, बोलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे उनको दया नाम का चीज़ नहीं है। किसी बच्ची को हत्या हो गया, वो अपना पैसा पर भुलाए हुए हैं, किसी पर आधारित नहीं है कि कैसे उसकी बच्ची की माँ रह रहा होगा, कैसे उसकी परिवार रहा होगा। उनको अपना पैसे पड़े हुए हैं और किसी अपने बाल बच्चा जो रहता तो इतना उसी तरह दया न रहता कि मेरे बाल बच्चा, उनको बाल बच्चा को साथ जगह ऐसा होता अन्याय, तो किस तरह बर्दाश्त करके रहता इस अन्याय को? अच्छा, इस पीड़ा को आप लोग कैसे सह रहे हैं? जो पीड़ादायक भाषा आपके जो मुंह से निकल रहा है, शायद उस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। जितने भी आपके गांव के लोग बैठे हुए हैं सब कोई समझ सकता है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इन इतने लोगों के, आपके गांव के लोगों के इस आपके पीड़ा को समझने से जो है आपको न्याय मिलेगा? फिर इसके लिए पुलिस प्रशासन को समझना पड़ेगा?
अन्याय मिलता तो अभी तक मिल चुका रहता है। इतने दिन हो गया। एसपी साहब को जो है एक बार हाथ जोड़ कर गिराइए, उनको कहिए कि मैं मार्मिक अपील करती हूँ और मैं ऐसे भी मेरा उम्र जो है तीसरापन बीत गया है, चौथा में हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके अपने आंखों से एक न्याय देख लूँ। मेरे नौतनी का जो है हत्या हुआ है। काफ़ी एक बार बोलिए ऐसे। मैं उनसे एसपी साहब से विनती कर रहा हूँ, मेरे नतनी का अन्याय मिलना चाहिए। इस तरह अन्याय नहीं मिलेगा तो किस तरह आप लोग का संस्था का नाम रहेगा। इसलिए हम उनसे विनती कर रहे हैं कि इस अन्याय को अन्याय करिए। क्या नाम है आपका? ये डूबी देवी। कौन है आप? रुचि का आंटी हैं रुचि का आंटी है जी। क्या कुछ कहेंगे आप पुलिस प्रशासन के ऊपर? पुलिस प्रशासन पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? क्या मतलब क्या रीजन है, किस लिए भरोसा नहीं है? घर की बच्ची भी गई, FIR हम ही लोग पे कर दिया गया। FIR आप ही लोग के ऊपर कर दिया गया। तो आपके घर के लोग जो हैं क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं? गाँव घर समाज के आदमी से तो पूछ सकते हैं कि क्रिमिनल है कि क्या है। समाज के भी आदमी यहाँ पर है ना, तो पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। क्या इस घटना पे क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन से उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है। आज 12 रोज हो गया, कुछ करके नहीं दिए, आज के कुछ दिखलाए नहीं, तो क्या उनसे करे हैं। क्या नाम है आपका? रंभा देवी। कौन है रुचि का? मम्मी। रुचि की आप मम्मी हैं? क्या अब मैं आपसे क्या पूछूं? क्या एक बार आप प्रशासन से मार्मिक अपील कीजिए। यही अपील करूंगी कि मेरी बेटी तो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उसे न्याय दीजिए और जो मेरी बेटी को इस अंजाम तक पहुंचाया है उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। इनके शब्दों को तार तार करके एक बार माननीय SSP साहब जी, आपको गहन जांच करना चाहिए और वो आपके हृदय में जांच करना है कि इनके हृदय से निकला हुआ आवाज़ आखिर क्या कह रहा है। यह एक अपराधी, एक किडनैपर की पत्नी है, एक किडनैपर की घर की परिवार की हैं, या फिर एक मासूम रुचि की माँ है। ये आपको देखना है। बाकी क्या नाम है बबी? सोनम कुमारी। सोनम कौन थी रुचि तुम्हारी? मेरी सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर थी। क्या पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हो तुम लोग? कुछ नहीं। कुछ उम्मीद नहीं करते हो? डर और नहीं लगता ऐसे कहने में? नहीं। तुम लोग के चाचा पापा वालों के ऊपर FIR कर दिया गया, तुम लोग के ऊपर भी कर दिया जाएगा। महिला थाना, महिला पुलिस आ जाएगी, तुम लोग को उठा कर ले जाएगी। डरेंगे क्यों? जब बच्ची ही नहीं रही तो प्रशासन से क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? कितने को ले जाएंगे वो जेल? पूरे फैमिली जाने के लिए तैयार है। जब मेरी बच्ची ही नहीं रही, माँ बाप कोई भी अपनी बच्ची के लिए ही जीती है। आप समझ सकते हैं माननीय SP साहब, सुर्खियों में और गूगल पे नाम लिखवाने से इतिहास नहीं रचा जाता है। इतिहास रचवाने के लिए ऐसे ऐसे धरातल की और ऐसे ऐसे इनके दर्दों को बयां करना पड़ता है, इनके दर्दों को सुनना पड़ता है और एहसास करना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्या नाम है आपका चाची? रीता देवी। कौन रुचि कौन लगती थी आपको? भतीजी थी मेरी। अच्छा, आपकी भतीजी थी। क्या आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं, SP साहब आए थे तो हम कहे SP साहब को कि सर आप जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट को सम्मानता करते हुए कातिल को सजा दीजिए। तो वो बोले कि मेरा रोजी रोटी है, हम किस चीज़ से भरोसा करें प्रशासन पर। अच्छा, उन्होंने बोला कि मेरा रोजी रोटी है। रोजी रोटी इस लायक रोजी रोटी है, उनका रोजी रोटी है। किसी को खून कर दे, फांसी के तख्ता पर झुला देंगे, उनका रोजी रोटी है। रोजी रोटी है। इस प्रांगण में बैठे जो महिलाएं हैं, इनके घर के हैं, आस पड़ोस के हैं, और बाकी ये सारे लोग जो दिख रहे हैं ये सारे इनके गांव के लोग हैं। सारे लोगों का कहना यही है कि पुलिस प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं। क्या नाम है आपका? सुगारत दास जी। सुगारत दास। अच्छा, सुगारत दास जी, बताइए पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं ये रुचि वाले मामला में? ये तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा है। ये तो अपना पैसा लेके, रिश्वत लेके अपन काम उन्हीं की तरफ कर रहा है। इधर कोई। क्या नाम है बाबा? रामचंद्र दास। क्या पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन आ चाहे SP या DSP आ चाहे दुनिया कुछ कहाँ किया। आज तक के बच्ची की प्राण चला गई, हत्या कर दी। लोग बोलने से कतरा रहा है कि अब कैसे आने इस जगह बोला जाए। कहीं बोला जाएगा इस इलाका में तो अब क्रिमिनल पैदा हो गया, सबको मारने के लिए धमकी दे रहा है। ये गांव में कितना को मार देंगे
इस इलाका में कितना को मारेंगे। ये धमकी दे रहा है अब कि यानी जो कोई बोलेगा उसको भी यानी जान से मार देंगे। धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है, पूरा धमकी दे रहा है। अब इससे बढ़ करके क्या होगा। वो 8 वर्ष के बच्ची की क्या बिगाड़ा उसको। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है राजनंदन राय। अच्छा, राजनंदन राय जी, बताइए क्या कैसे मामला को किस तरह से आप क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि प्रशासन जो है न्याय दिला पाएगी रुचि को? हमको कहाँ उम्मीद लग रहा है। रुचि दोषी थी? दोषी कहाँ से आया, बच्चा दोषी है। मासूम बच्ची थी ना, दर्द है ना उसके प्रति? दर्द है, बच्चा कुछ कर तो नहीं सकते हैं, हाथ बंधा हुआ है हाँ। उनके जंजीरों से। क्या नाम है चाचा? निशंकर सिंह। आप कौन है रुचि का? चाचा हम बड़े चाचा हैं। क्या पुलिस प्रशासन आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है? जी नहीं। अच्छा, आपको बकस दिया गया है? हम पर नहीं हुआ है। हमारा छोटा भाई है उस पर, एक ठो और बड़ा भाई है उस पर, एक ठो पड़ोसी है उस पर, और एक ठो और गांव के लोग हैं उस पर। अच्छा, तो आप भी बच कर रहिएगा। अज्ञात कुछ कर दिया होगा ना तो आपका भी नाम डाल दिया जाएगा। माने अज्ञात नहीं दिए हैं? नहीं, 9 आदमी के नाम दिएगा। विनोद महतो जी, हम बता रहे थे लोग कि आप सरपंच हैं। सरपंच हैं। देखिए, एक सरपंच साहब हमारे पास हैं और वर्तमान में भी सरपंच साहब हैं। और सरपंच साहब का क्या दायित्व होता है तो कहीं ना कहीं से इस सभा को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सरपंच का यही दायित्व होता है कि जहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी वाली बात हो वहाँ पे सरपंच साहब की अनुपस्थिति जो है ज़रूरी होती है। सरपंच साहब, आपसे बहुत सारा उम्मीद मैं भी करता हूं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहूंगा। 2 शब्द इस घटने और इस प्रशासन की क्रियाकलाप पे आप मुझे जो है प्रकाश डालें। हम तो थाना प्रभारी के यही कहेंगे, एसपी डीएसपी जो अन्याय किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? जी जी, सज़ा मिलना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जो ये लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर और जो आरोपी था जो बाला फुसला कर ले जाने का काम किया था उसे पकड़ कर और खुशी खुशी वो सब कुछ बता रहा था, ठीक है, और ये लोग पकड़कर एसपी कार्यालय ले गया और एसपी साहब ने वहाँ से जो है सुपुर्द करवा दिया थाने पे और यहाँ से इनको छुड़वा दिया। इस पे क्या कहना है आपका? ये तो एसपी साहब गलती किए हैं, उनको तो और जांच के उसको रोक, बच्चा के दोनों के अपराधी को रोकना चाहिए। अच्छा, आप एक सरपंच हैं गांव का और आपके पेन में उतना ताकत है, आपको भी पता है इस चीज़ को कि आप किसी भी तरह की अन्याय पे आप जो है उंगली उठा सकते हैं और थाना प्रभारी चाह कर भी किसी भी तरह की जो है भ्रष्टाचार और किसी भी तरह का जो है वो पैसा खाने वाला काम जो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इस पे कितना % आप उतरना चाह रहे हैं और इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं? आप क्या थाना प्रभारी को लिख कर दे सकते हैं कि ये जो लोग भी इसमें आरोपी अपराधी हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और इनको सलाखों के अंदर किया जाए और निर्दोष को छोड़ दिया जाए? थाना प्रभारी ने, एसपी साहब ने डीएसपी साहब के सामने भी बच्चे जो अपराधी है कबूल कर दिए। जब उसको छोड़ दिए तो हम लोग कौन खेत का मूल लिए भैया, हम तो गांव समाज में रहने वाले हैं। मतलब एसपी साहब के धौंस के सामने सरपंच साहब का सरपंचाई भी कहीं ना कहीं से फेल है